रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एतिकाफ की फजीलत क्या है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तरीकों में से एक खूबसूरत तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया। एक साल किसी वजह से एतिकाफ न फरमा पाए तो अगले साल 20 दिनों का एतिकाफ फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ का जो मकसद बयान किया वो शब कद्र की तलाश है। एतिकाफ का मकसद है कि इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह के घर में 10 दिन के लिए अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को राजी करे। और 10 दिन जब वो मस्जिद में हाजिर रहता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। एतिकाफ के अंदर कुछ बातें बड़ी जरूरी होती है। साल के तौर पे बिला जरूरत तभी इंसान को एतिकाफ से बाहर नहीं आना है। फजूल बातें एतिकाफ में नहीं करनी है। को कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसे शरीयत इस्लाम मना करती है। अपने आप को दुनिया से 10 दिनों के लिए अलग करना है। दुनिया की तमाम मसरूफियात से अपने आप को अलग करना है खालिस अल्लाह ताला की इबादत के लिए। उलमा ने कहा है कि इंसान जिंदगी में एक बार तो एतिकाफ जरूर करना चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ सामाईन, एतिकाफ में बैठकर सबसे ज्यादा जो अमल करना है वो है कुरान करीम की तिलावत। हमें बहुत ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करनी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में एक कुरान शरीफ का दौर फरमाते थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। और जिस साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल ज़ुहूर का दौर था, उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। और दूसरा, जब आप एतिकाफ में मौजूद हैं, पूरी दुनिया से कट कर हैं, तो अपने नफ्सी मुहासिबा पे गौर करें। 10 दिनों में अपनी पूरी तवज्जो अपने रब करीम से लगाएं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक वक्त आता है इंसान को सुकून कल्ब हासिल होता है, उसे ये यकीन आता है कि मेरा रब मुझसे राजी है। उसको ये महसूस होने लगता है कि मैं अपने रब के करीब हो चुका हूँ, मेरा रब मुझसे राजी हो चुका है। और जब वो दुआएं मांगता है तो उसके दिल में ये महसूस होता है कि मेरी दुआ कबूलियत के करीब आ चुकी है। 10 दिन हमें मिले हैं, क्यों ना हम अव्वल से आखिर तक सुबह व शाम हर काम इस तरीके से करें जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना बैठना, हमारा जागना सोना सब कुछ और रसूल की सुन्नत के मुताबिक हो। अगर आप ऐसा करेंगे, मदीने के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इस गए गुजरे दौर में मेरी एक सुन्नत जिंदा करेगा तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब को इस महीने की बरकतें और रहमतें और मगफिरतें नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।